हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक जो हमारा होगा वो ऑपरेशन ऑन सेट्स होगा। स्टूडेंट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स का जो बेसिकली टॉपिक क्लास 11 पे है वो तीन ही टर्म्स बनते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट। तो आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। एक दो और ऑपरेशन है तो अगर देखा जाएगा तो उसको भी बता दिया जाएगा, लेकिन 11th के लिए यही तीनों बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो इन सब को जानने से पहले आपको जानना चाहिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट? यूनिवर्सल का मतलब ये है, जैसे इसके नाम से पता चलता है यूनिवर्स को ये इंडिकेट कर रहा है, तो जिसमें सब कुछ आ जाए वही सेट कहलाएगा यूनिवर्सल। सब कुछ से क्या मतलब है? इन द पर्टिकुलर कंटेंट, मतलब जिस संदर्भ में हम बात कर रहे होंगे उस संदर्भ में अगर सभी एलिमेंट्स का कोई सेट होगा तो वो सेट कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। किसी भी टॉपिक पे बात हो उसमें जो सबसे बड़ा सेट बनेगा वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। जैसे कह दिया जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट, नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो 1 2 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन चलेगा। जैसे अगर हम एक सेट लेते हैं 1, 2, 3, 4, दीज आर आल्सो यूनिवर्सल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कुछ ही है, लिमिटेड है, ये सबसे बड़ा सेट नहीं है। यूनिवर्सल का सबसे बड़ा सेट कौन है? सॉरी, नेचुरल नंबर का सबसे बड़ा सेट कौन है? ये। तो नेचुरल नंबर के लिए यही क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो जिसमें सारे कंटेंट आ जाए जिस सेट में, वो सेट कहलाएगा यूनिवर्सल। और स्टूडेंट, यूनिवर्सल को हमेशा कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यूनिवर्सल सेट है तो कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये इसका स्पेसिफिक सिंबल है। कहीं कैपिटल यू लिखा है तो उसको कैपिटल यू को यूनिवर्सल सेट भी समझा जाएगा। अब बात करते हैं यूनियन का, यूनियन ऑफ सेट्स की बात करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, तो अगर आप देख पाए, समझ पाए इस बात को, तो यूनियन क्या होता है? जहां सबको मिक्सअप कर दिया जाए वही यूनियन होता है। जहां सब लोग संगठित हो जाएं, एक साथ आ जाएं, वही आपका यूनियन है। तो यूनियन मतलब कि दोनों के एलिमेंट को एक साथ कर, दोनों या जितने भी सेट हैं, सॉरी दो की कोई कंपल्सरी नहीं है, जितने भी सेट हैं सबके एलिमेंट को अगर एक साथ कर दिया जाता है तो जो सेट बनेगा वो उन सभी सेट्स का यूनियन कहलाएगा। डेफिनेशन ऐसे बनती है कि इफ ए एंड बी are two sets, if A and B are two sets, then set of all elements, which are in A or in B or in both A and B or in both A and B. देखिए क्या डेफिनेशन? If A and B are two sets, then set of all elements which are in A or in B or in both in A and B is called union of sets. Union of sets, ये चीज कही जाएगी। ठीक, If A and B are two sets, then set of all elements which are in A or in B or in both is called union of सेट्स। एग्जाम्पल के थ्रू अगर जानना चाहें, जैसे एक एग्जाम्पल है तो हमको सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3 और सेट बी दिया हुआ हमको 2, 4, 6। तो इनका यूनियन क्या होगा? इनका यूनियन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए यूनियन बी, सिंबल यू जैसा होगा, ए यूनियन बी। और इसको लिखा कैसे जाएगा? दोनों सेट्स को मिला दिए, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो ये चीज जो बनेगी ये कहलाएगी यूनियन। ठीक, इसको कहेंगे यूनियन ऑफ ए एंड बी। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक जगह ला के रख दीजिए, वही उन सेट्स का क्या कहलाएगा? यूनियन। तो ये बात यूनियन की डेफिनेशन टर्म की हो गई। और यूनियन में कुछ बातें अगर जानना चाहें आप तो जानने लायक होती है कि अगर ऐसे x such that या x belongs to A यूनियन B लिखा है, तो इसको अगर आप एक्सपेंड करना चाहें तो ऐसे लिखा जाता है x belongs to A और x belongs to B। मतलब अगर कोई एलिमेंट यूनियन में है तो वो डेफिनेटली या तो A में रहा होगा या तो
बी में, किसी एक सेट में वो ज़रूर रहा होगा। और दूसरी बात ये आती है कि यक्स अगर डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिखा है, मतलब वो यूनियन में नहीं, इसका मतलब ना ही वो ए में रहा होगा और ना ही वो बी में रहा होगा। दिस इंप्लाइज दैट यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसको मैं इस तरह कहता हूं कि बिलोंग के साथ यूनियन और में टूटेगा और डज नॉट बिलोंग के साथ यूनियन एंड में टूटेगा। ठीक, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसको समझ के रखिएगा कि इस पे कुछ जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सॉल्व होते हैं, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जो होते हैं। ठीक, तो ये होगी बात यूनियन की। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो जैसा नाम बताता है, इंटरसेक्शन वर्ड आपने सुना होगा लाइन वगैरह में, लाइन जब इंटरसेक्ट करती है मतलब उनमें जब कॉमन कुछ हो जाए तो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यही बात है कि अगर सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट हैं उनका सेट बना दिया जाए तो वह इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाएंगे। डेफिनेशन क्या बनती है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन set of common elements is called intersection of set. Intersection of sets क्या डेफिनेशन बनी कि इफ ए एंड बी आर टू सेट देन सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब देखिए इसको, अगर सेट ए हम लोग ले लें 1, 2, 3 और सेट बी ले लें हम लोग 2, 4, 6, तो आप देखिए इनमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है? सिर्फ 2 कॉमन है, तो वही 2 क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंबल है लिखने का। इंटरसेक्शन मतलब यू का उल्टा। ठीक, यूनियन यू की तरह, इंटरसेक्शन में यू क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ऐसे इंटरसेक्शन बनेगा। किसी भी चीज में कोई सेट दियो, आप देख लें कि कॉमन क्या है। ये जरूरी नहीं कि 2 सेट हो, 3 सेट हैं तो उसको लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 3 सेट का यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन जब होगा तो सिर्फ तीनों के कॉमन एलिमेंट, और जब यूनियन होगा तो तीनों को मिला के जो सेट बनेगा वो सेट तीनों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब उसी का ये फॉर्म, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं। अगर x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में, इफ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कैसे टूटता है? x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। और अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो ये कैसे टूटेगा? x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब ये 4 लाइन बहुत जरूरी, चारों को देखिए क्या समझना आपको कि यहाँ बिलोंग के साथ यूनियन और में टूटता है, लेकिन यहाँ बिलोंग के साथ इंटरसेक्शन किस में टूटेगा? एंड में। डज नॉट बिलोंग के साथ यूनियन एंड में टूटेगा, डज नॉट बिलोंग के साथ इंटरसेक्शन और में, यानी रिवर्स हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 लाइन आपको जरूर समझनी होगी या याद रखनी होगी न्यूमेरिकल पर्पस से। ठीक, तो ये बातें हो जाती है इंटरसेक्शन और यूनियन की। अब तीसरा टॉपिक आता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है? तो इसमें क्या होता है कि अगर 2 सेट ले लिया है ए और बी, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इसी समझिए एग्जांपल से कि अगर हमने सेट ए ले लिया 1, 2, 3 और सेट बी ले लिया 2, 4, 6, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? यानी a माइनस बी क्या होगा? ठीक, तो ये डेफिनेशन यहाँ समझिए कि a में से b को निकाल दीजिए, तो a में से जो b वाले एलिमेंट है उनको माइनस कर दीजिए। a में से किसको माइनस कर दीजिए? जो b वाले एलिमेंट है। a में कौन है जो b वाला है? यही 2 है जो b वाला है, इसको हटा दीजिए तो 1 और 3 बचेंगे, यही डिफरेंस हो जाएगा। क्या करना है? a में से b वाले एलिमेंट को माइनस करना। अगर कहीं हमको b माइनस ए निकालना पड़ेगा तब कहेंगे b में से a वाले को निकाल दीजिए, तो b में कौन है जो a वाला है? वो 2 है, वो निकल जाएगा, 4, 6 बच जाएगा। ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डेफिनेशन बनती है कि इफ a एंड b आर टू सेट्स देन a माइनस b, ये डिफरेंस ऑफ सेट, is the set of elements which are in A but
नॉट इन बी, बट नॉट इन बी। देखिए a माइनस बी किसका, उन लोगों का है जो a में तो है लेकिन b में नहीं, जो b वाला उसको हटा देंगे, ये a माइनस बी बन जाएगा। इसको कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। यहां से एक चीज और आपको नोटिस करनी चाहिए कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग अलग सेट है, यानी ये आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे। मीन्स दैट इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी डिफरेंस ऑफ सेट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, तो ये तीन बेसिक बातें हो गई यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेशन हो गए। इनके अलावा एक ऑपरेशन और आपको 10th 11th लेवल पे जानना चाहिए, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एक्चुअल डिफरेंस से ही बना हुआ है। देखिए क्या होता है कि अगर हमको u माइनस ए निकालना हो, u माइनस ए यानी यूनिवर्सल में से कोई पर्टिकुलर सेट माइनस कर दे, तो जो बचेगा वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, a डैश से। तो डेफिनेशन क्या बनी, इफ u इज यूनिवर्सल, u इज यूनिवर्सल एंड a be any set, then u minus a is called complementary, is called complementary set and represented by, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, a डैश से। if u is the universal and a be any set, then u minus a is called कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है, मान लीजिए u आपको पहले से दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और a हमको देता है 1 3 5 7 और 9, मतलब हमको क्या देते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो a डैश कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ a क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ a जो होगा वो हो जाएगा u माइनस ए, मतलब u में से a वालों को निकाल दो तो 1 निकल जाएगा, 2 बचेगा, 3 निकल जाएगा, 4 बचेगा, 5 निकल जाएगा, 6 बचेगा, 7 निकल जाएगा, तो 8 बचेगा, 9 ऑलरेडी निकाल देना है। तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक, तो ये चीज़ें आपको 4 जो ऑपरेशन को याद रखिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट्री। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सबकी, यूनियन की भी हैं, इंटरसेक्शन की भी हैं, तो कुछ को मैं फिलहाल मैं यहाँ नोटिस करा दे रहा हूँ आपको, बाकी जो छूट जाएंगे उनको जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो उसमें देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इन ऑपरेशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ न्यूमेरिकल बेस्ड हैं उनको किया जाएगा, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो उसको देखा जाएगा। तो देखिए नोट में चलते हैं। पहला जो चीज़ है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये बनता क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C बनेगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी का प्रूफ करेंगे है कि कैसे ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, दूसरी बात इसी का उल्टा बनता है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। होता क्या है, ये जो बाहर का पार्ट है दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है, तो ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन B बन जाएगा, A इंटरसेक्शन B, फिर यूनियन अपनी जगह पे A इंटरसेक्शन C बन जाएगा। ये यूनियन इंटरसेक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो इनको देख लीजिएगा। तीसरी बात जो कॉम्प्लीमेंट्री की एक प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी होती है कि अगर A डैश का भी डैश निकालें, A डैश का डैश निकालें तो ये A बन जाता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री का भी कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे तो वो खुद सेट बन जाएगा। ठीक, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और देखिए, A यूनियन B होल डैश, ये बनता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। और एक प्रॉपर्टी और देखिए, A इंटरसेक्शन B होल डैश अगर आता है तो ये बनता है A डैश यूनियन B डैश। और इसी को कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। तो ये दोनों को अलग से देखा जाएगा। एक्चुअल में इन सब के प्रूफ आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, कभी डायरेक्टली कहते हैं प्रूफ कर दीजिए, तो इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे इन
पांचों को। बेसिकली ये चार जो है ये बहुत ज़रूरी, इनका किसी न किसी पेपर में किसी न किसी स्कूल में जरूर आता रहता है, तो आप इनको देखिए, इनका प्रूफ अगले वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी याद है, क्योंकि अब MCQ का भी मैटर आ गया है, तो हो सकता है कभी पूछ ले कि ये किसके बराबर होगा, चारों MCQ दे दे विकल्प आपको, तो आप चूज करें, तो ये आपको जरूर पता। इनको क्या कहते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, ये डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन हो जाता है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी देखिए, ये जो छठी प्रॉपर्टी की A यूनियन B जो होगा वो बराबर होगा B यूनियन A के। सातवीं प्रॉपर्टी अब देखिए, A इंटरसेक्शन B जो होगा वो बराबर होगा B इंटरसेक्शन A की। एक और देखिए लास्ट जो है आज के लिए, वो A माइनस B, जिसको मैंने बताया भी, ये बराबर नहीं होगा B माइनस A के। तो यहाँ से क्या बात आती है, यहाँ से बात आती है कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, लेकिन डिफरेंस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, ठीक। तो ये टॉपिक आज के रहेंगे, इन पे जो और भी क्वेश्चंस हैं या कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं उनको अगले वीडियो में देखा है। फिलहाल में आप इतने को देख लीजिए, और पिछला जिनका वीडियो छूट गया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उन सबको देख लीजिए। सारे टॉपिक को तैयार किए। पिछले क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप पेन पेपर दोनों इस्तेमाल के, सिर्फ वीडियो देख के आप बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप पेन और पेपर इस्तेमाल कीजिए, NCERT के क्वेश्चन देखिए, जो टॉपिक जिस दिन पढ़ाया था उसका क्वेश्चन उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ही, लेकिन आप पेन पेपर ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, आगे जैसा होगा आपको अच्छा कुछ दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।